स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। आज हम लोग अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। जो टॉपिक नेम है वो बच्चों है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो लिंक करता है प्रीवियस टॉपिक के साथ ही। उन्हीं के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इस टॉपिक को बिल्डअप करेंगे, ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली दो चीज़ों के साथ डील कर रही होती हैं। ये दो चीज़ें बताती हैं। कौन कौन सी बताती हैं जी? एक तो मैं ये बच्चों डायरेक्शन बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है किसी भी पॉइंट के ऊपर, और दूसरा ये बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्गर है या कि वीकर है। अभी मैं आपके सामने इसकी जो है ना वो थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले समझ जाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बच्चों दिया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, बहुत फेमस फिजिसिस्ट था। इसने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस है। क्या है? इमेजिनरी इमेजिनरी लाइंस, यानी बच्चों रियलिटी में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जस्ट हम इसे माइंड में इमेजिन करते हैं। कैसे? फर्ज करें आपके पास एक चार्ज है, फर्ज करें इसे आप पॉजिटिव चार्ज है जिसे आपने क्यू का नाम दिया था। अब जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया हुआ, सोर्स चार्ज। ठीक है बच्चों, अब इसके गिर्द इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, आप उसे जाना सुनिएगा तो इंशाल्लाह वो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपको। अब इसका अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं, फर्ज करें मैं इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या प्लेस करूंगा? टेस्ट चार्ज प्लेस करूंगा। फर्ज करें जी यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देता हूँ, जो कि कौन सा चार्ज है बच्चों? टेस्ट चार्ज, द चार्ज विच इज यूज्ड टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस ये जो सोर्स चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, जिसे आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हो। इसे क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हो। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप जानते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल। तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टेड आउटवर्ड होगी, यानी इस पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। ठीक है, इस लाइन को आप क्या कह देंगे? इस लाइन को आप कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये इमेजिनरी है, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। ठीक है, जस्ट आपने इन्हें माइंड में इमेजिन करना है। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन शो कर रही होंगी किसी भी पॉइंट पे। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएंगे कि फर्ज करें अगर ये मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद बहुत ज्यादा है, फर्ज करें ये, और यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो बहुत ही कम है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीकर। बताने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करती हैं। जहां पे इनका नंबर ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, जहां पे नंबर कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। तीसरी बात यह है कि ये इमेजिनरी लाइंस है, इनकी रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और इनका कॉन्सेप्ट किसने दिया था हमें? माइकल फैराडे ने दिया था। अच्छा बच्चों, अब हम देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करेंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे बिहेव करेंगी। देखिए बच्चों, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, फर्ज करें उसी तरह से आप क्यू ले लें, दिस इज योर सोर्स चार्ज, और आपके पास इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चीज आपको पता है। अब यहाँ पे कोई ना कोई भी टेस्ट चार्ज प्लेस कर दें जो कि क्या है?
पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो पॉजिटिव चार्ज जहां पे भी ये प्लेस करते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएंगी, आउटवर्ड आएंगी। ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। फॉर पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी यहां पे आप लिख दें रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। For positive charge, the direction of the electric field lines will be outward. इसी तरह से अगर आप नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे सेंटर पे प्लेस कर दो, फर्क करो ये अब जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब की बार इसका भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप फिर यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लेस करें, लेकिन उसको पॉजिटिव ही रखें। सोर्स चार्ज जब नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज जब भी पॉजिटिव है, से डिफरेंट पॉइंट्स पे आप अपना रख के देखें कि क्या बिहेवियर आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड आएगी। तो इसे डिफरेंट पॉइंट्स पे जब आप रख के देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी बच्चों, इनवर्ड होगी। सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड फॉर negative source charge and will be directed radially outward for positive source charge। यानी पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। देखना चाहते हैं कि जब चार्जेस सेम होंगे तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, और अगर चार्जेस अपोजिट होंगे तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी। अब सेम चार्जेस मींस लाइक चार्जेस हों, फर्ज करें आपके पास बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज तो आप इसको मान लें और एक पॉजिटिव चार्ज आप इसको मान लें। अब क्या होगा, ये दोनों लाइक चार्जेस, आप इसकी जगह नेगेटिव चार्जेस भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड। क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, यूं इस तरह से, इस तरह से आप ये मतलब जितनी हद तक भी बना सकें, टाइम की अवेलेबिलिटी हो तो आप डायग्राम जैसे भी बना लें, कोई इशू नहीं। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है जी, आउटवर्ड, ठीक है। इस तरह से इनकी शेप आ जाएगी यूं करके, ठीक है, इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इनके दरमियान में एक सर्टेन रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक दूसरे को इस रीजन में क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। तो इसे आप क्या कहेंगे, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इस रीजन को कहा जाएगा, ठीक है। ये तब की बात हो रही है जब दोनों चार्जेस सेम है। अब अगर दोनों चार्जेस अपोजिट आ गए, फर्क करें एक चार्ज आपके पास पॉजिटिव है और एक चार्ज बच्चों नेगेटिव है। अब आपको दोनों के बारे में बताया है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए क्या है, इनवर्ड। तो पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ये चीज तो पता है ना सबको, इस तरह से। पिछला कॉन्सेप्ट ही है ना, पॉजिटिव से निकल के, यानी पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड है। तो इसी तरह से आप यूं करके जो है ना वो शो कर सकते हैं, इस तरह से। ये जितनी ज्यादा आप बना लें डायग्राम, जब आपको पेपर में आती है तो आप इसको जैसे मर्जी शो कर लें, लेकिन बताने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब अपोजिट चार्ज होंगे तो उसके लिए इस तरह की शेप आएगी आपके पास, जब सेम चार्जेस होंगे तो इस तरह की शेप आएगी, और दरमियान में एक रीजन ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जिसे आप जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहेंगे। बच्चों अब हम देखना चाहते हैं कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेगा। इसमें भी वैसे ही है बिल्कुल कि पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में ये एंटर हो जाएंगी, इस तरह से, ठीक है। So for two oppositely charged plates, electric field lines will be like this। ठीक हो गया बच्चों। अब हम आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये जो मैंने फिगर्स ड्रॉ की हैं 5 केसेस के लिए, ये तो ऐसे समझ लें कि जस्ट कंसेप्ट की जो है ना बिल्डअप हमने की है, बेसिक चीजें जो आपको काम देंगी आगे। लेकिन जो मेन क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, वो इस तरह से है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड गिव 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो उनको हम डिस्कस करते हैं। अब इनकी हम ना प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स का भी नाम दे सकते हैं।
पहला पॉइंट इसके बारे में हमें वो क्या कहता है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। नेगेटिव के लिए इनवर्ड, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड विल एंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट इसका बच्चों आ जाता है हमारे पास कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ले लूँ और मैं इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो जस्ट ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है उस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें। टेंजेंट के बारे में सब बच्चे जानते हैं, मिमास कहते हैं इसे उर्दू में, वो लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। अब ये जो टेंजेंट है इसको आप क्या कहेंगे, टेंजेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ड्रॉ किया है ये इसकी क्या शो कर रहा होगा, डायरेक्शन शो कर रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी गिवन बाय द टेंजेंट जो आप उस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ड्रॉ करेंगे जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाएं आप कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चले यहां पे लिख लेते हैं स्ट्रॉन्गर होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर मीटर स्क्वायर लगा लें क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, वो क्या होंगी, लार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या है, लार्ज। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीकर है, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या आ जाएंगी, ये भी आ जाएंगी स्मॉल। हमें बार बार दोनों दफा मैंने लिखा नहीं है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया विल बी लार्ज, if the electric field is weaker the number of electric field lines per unit area will be small। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ना फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये किस तरह की होंगी, ये बच्चों होंगी पैरेलल। ठीक है, ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये इक्विडिस्टेंट होंगी, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि यार ये मेरे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, और ये है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, एक तो ये पैरेलल होंगी जैसे कि ये देखो आपको नजर आ रही हैं, और दूसरा ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, लास्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी लिंक करता है, वो क्या है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can never cross each other, can never cross each other, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है कि देखें, फर्ज करें, मैं आपको इस एग्जांपल देकर समझाता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास बच्चों है नेगेटिव चार्ज। फर्ज करें बच्चों आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने ये वाली ली, ठीक है, अब आपने कहा है कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, हम उस कहते हैं कि क्रॉस करती हैं, फर्ज करें हम वो केस लेते हैं। अगर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास ये वाली आ गई, अब यहां पे इन्होंने क्रॉस कर लिया, अब अगर फर्ज करें आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं तो इस कर्व के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी, ये वाली। ठीक है, क्योंकि इस कर्व के अलोंग टेंजेंट क्या इस तरह से आएगा, और अगर इस कर्व के लिहाज से चेक करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से आएगी, किस तरह से आएगी। अब इस एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी है और ये भी है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल।
याद रखना किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ एक होती है, अगर वो मोर देन वन हो गई, जैसा कि इस केस में हो जाती है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करती है, जो कि इम्पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो जाती है, मोर देन वन, which is impossible. So we can say that electric field lines can never cross each other. Why? Because if they cross, then the electric field will have more than one directions, which is impossible. ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको बच्चों पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन करें और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करें। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन डिस्कस की है, देन हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स इसके 5 जो है ना वो डिस्कस किए हैं वन बाय वन। ठीक है, जिसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी काम देगा। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।